ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कितनी पावरफुल है, ये किसी से छिपा नहीं है। महारानी के पास ऐसी कई स्पेशल ताकतें हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि एक से दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए उन्हें ना ही पासपोर्ट चाहिए होता है और ना ही वीजा। क्वीन एलिजाबेथ को ड्राइव करने के लिए कभी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्वीन अपने साथ हमेशा एक प्राइवेट कैश मशीन रखती हैं। महारानी पर किसी भी तरह का कोई कानूनी केस नहीं किया जा सकता। 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ की ये पावर सुनकर आप सोच रहे होंगे कि काश ऐसी जिंदगी आपको भी मिले। लेकिन जरा रुकिए, क्वीन होने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्वीन होने के कारण महारानी एलिजाबेथ को कौन कौन से काम करने की सख्त मनाही है। नंबर 1, ये बात है 6 फरवरी 1952 की। इसी दिन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी बनी थी। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा वक्त तक शासन करने वाली महारानी का तमगा हासिल करने वाली क्वीन एलिजाबेथ नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी सकती। उन्हें हर वक्त कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ को अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ साथ चलने की इजाजत नहीं थी। ऑफ कैमरा महल में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर महारानी बाहर है और मीडिया के कैमरों के सामने है, तो उन्हें उनके पति के साथ चलने की अनुमति नहीं थी। साल 2021 में 99 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया था। जब तक वो जिए तब तक किंग और क्वीन एक साथ कभी साथ में चलते हुए नहीं देखे गए, बल्कि क्वीन को हमेशा उनसे 2 कदम की दूरी बनाते देखा गया। ये एक नियम था जिसे क्वीन ने फॉलो किया। क्वीन ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली कपल्स भी इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पति पत्नी साथ में न चलकर 2 कदम आगे चलते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं दूसरे ऐसे काम की जिसकी क्वीन को सख्ती से मनाही है। अमूमन आप डिनर पार्टीज में जाते होंगे, वहां पर खूब गप्पे लड़ाते होंगे। क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ को डिनर पार्टी में गपशप लड़ाने की आज़ादी नहीं है। इसके साथ अगर उन्हें किसी से बात भी करनी है तो पहले उन्हें अपने राइट साइड बैठे शख्स से बात करनी होगी, तभी वो लेफ्ट में बैठे शख्स से बात कर सकती है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन क्वीन को करना पड़ता है। नंबर 3, तीसरा नियम ये कहता है कि क्वीन अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करती है या फिर क्वीन के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है तो उसमें आने वाले मेहमानों की संख्या या तो 13 से कम होगी या फिर 13 से ज्यादा। एग्जैक्ट 13 नहीं हो सकती। कहा जाता है कि 13 नंबर क्वीन और रॉयल फैमिली के लिए अनलकी है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर गेस्ट का नंबर 13 बैठ रहा होता है तो या तो किसी गेस्ट को हटा दिया जाता है और या किसी गेस्ट को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन 13 कभी नहीं रखा जाता। नंबर 4, अब आते हैं अगले नियम पर। इस नियम के अनुसार क्वीन एलिजाबेथ को सार्वजनिक तौर पर ऑटोग्राफ देने की सख्त मनाही है। भले ही एलिजाबेथ महारानी हो, उनके पास कई पावर्स हो, वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, लेकिन फिर भी वो किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे सकती। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई उनके फर्जी सिग्नेचर बनाकर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। बताया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली में से किसी को भी ऑटोग्राफ देने की इजाजत नहीं है। साल 1954 में क्वीन और किंग फिलिप ने एक क्रिसमस कार्ड साइन किया था जो 4500 पाउंड्स में बिका था। न सिर्फ ऑटोग्राफ बल्कि रॉयल फैमिली के किसी भी सदस्य को पब्लिक प्लेस में सेल्फी लेना और देना भी अलाउड नहीं है। ये बात रॉयल फैमिली के मेंबर अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार पब्लिक प्लेस में एक लड़के ने क्वीन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की थी, जिसे क्वीन ने गुस्से से घूर के देखा था। नंबर 5, आगे बढ़ते हैं। क्वीन को एक और नियम का पालन करना पड़ता है। यह नियम कहता है क्वीन अपनी पॉलिटिकल राय नहीं रख सकती हैं, ना ही वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकती हैं और ना ही किसी के खिलाफ बोल सकती हैं। उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल रहना होगा। भले ही तमाम बड़ी और दिग्गज हस्तियां खुलकर ऐसा कर सकती हैं, लेकिन महारानी के लिए नियम बेहद सख्त है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इतना ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ वोट भी नहीं देती हैं। नंबर 6, अगले नियम की बात करें तो क्वीन पब्लिक प्लेस में प्रिंस फिलिप का हाथ भी नहीं पकड़ सकती थी, जैसा कि अमूमन हर कपल कर सकता है और करता भी है। क्वीन के मामले में ये नियम बेहद सख्त था। न सिर्फ क्वीन बल्कि रॉयल फैमिली के बाकी मेंबर्स भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि वह हाथ सीमित दायरे में ही रखें। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ और बाकी सदस्यों को क्रॉस लेग करके बैठने की इजाजत नहीं है।
वैसे तो इस तरह से बैठना काफी नॉर्मल है, लेकिन महारानी के मामले में ऐसा नहीं है। क्वीन को जब भी कहीं बैठना होगा तो वो पैरों को सीधा करके ही बैठेंगी। क्रॉस लेग करना उनको अलाउड नहीं है। पिछले इतने सालों से इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करती आ रही महारानी ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि अब उन्हें इसकी आदत हो गई है। गलती से अगर वो पैर पर पैर रख भी दे तो उनको दर्द उठने लगता है। नंबर 8, राजघराने का अगला नियम कहता है कि गद्दी के सभी वारिस एक साथ कहीं नहीं जा सकते, जैसे कि प्रिंस चार्ल्स, फिर उनके बेटे प्रिंस विलियम्स और फिर उनके बेटे प्रिंस जॉर्ज एक साथ कहीं नहीं जा सकते, सबको अलग अलग ही जाना होगा। नंबर 9, राजघराने का 9वां नियम कहता है कि अगर क्वीन को कहीं पर ट्रैवल करना है तो उन्हें अपने साथ कई तरह के कपड़े रखने होते हैं, और इन कपड़ों में काले रंग के कपड़े होना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कभी महारानी को किसी फ्यूनरल में जाना पड़ जाए तो उनके पास जाने के लिए कपड़े हों। नंबर 10, महारानी से जुड़ा एक और ख़ास नियम एलिजाबेथ के खाने से जुड़ा हुआ है। आपको भले ही लगता हो कि महारानी को बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलता होगा, वो जो चाहे खा लेती होंगी। नो डाउट खाना उनको अच्छा और पूरी तरह से चेक करने के बाद ही मिलता है, लेकिन सब कुछ मिलने वाली पॉलिसी लागू नहीं होती। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महारानी को खाने की अनुमति नहीं है। ये ध्यान रखा जाता है कि महारानी ऐसा कुछ ना खाएं कि उनकी तबीयत खराब हो जाए। उनको पेट संबंधी बीमारी से बचाने के लिए भी कुछ खाने के आइटम्स को अवॉइड किया जाता है। महारानी टंकी का पानी पीने के लिए भी अलाउड नहीं है। नंबर 11, महारानी के नियम का एक प्रोटोकॉल ये भी है कि अगर महारानी किसी से पहली बार मिल रही है तो सामने वाले को उनके हाथ उठने का इंतजार करना होगा। ये नहीं कि पहले ही हाथ मिलाने के लिए उठा लिया जाए। कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। एक निश्चित दूरी से मुलाकात का सिलसिला चलता है। रिपोर्ट बताती है कि महारानी को डॉल्फिन पालने की भी आज़ादी है, जो कि बाकी के लोगों को नहीं होती है। फिर उस नदी में महारानी की पाली हुई डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। नंबर 12, आपने महारानी को दस्ताने पहने जरूर देखा होगा। अब चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दियों का, महारानी को हर वक्त ग्लव्स पहनने होते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर वो किसी से हाथ मिलाएं तो किसी भी प्रकार के जर्म्स उनके हाथ पर ना जाए। सुरक्षा के लिहाज से ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। नंबर 13, अब तक के नियम महारानी के लिए थे, लेकिन कुछ नियम इन्हें मिलने आए लोगों के लिए भी सख्त होते हैं। इस नियम के अनुसार अगर कोई महारानी से मिलने के लिए जाता है तो जब क्वीन कमरे में आती हैं तो सभी को खड़ा होना होता है। इतना ही नहीं, आप तब तक नहीं बैठ सकते जब तक वो खुद ना बैठ जाएं। ब्रिटेन में महारानी से मिलने के लिए थोड़ा सा झुकने की परंपरा है ताकि उनके प्रति सम्मान दिखाया जा सके। महारानी से मिलते वक्त कपड़े फॉर्मल्स होने चाहिए। कैजुअल कपड़ों में उनसे मिलना अलाउड नहीं है। एक प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि महारानी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाना होता है। ये तोहफा खासकर संस्कृति से जुड़ा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये है वो कुछ कायदे कानून जो महारानी को भी फॉलो करने होते हैं, और अगर कोई उनसे मिलने जा रहा है तो उसे भी ध्यान रखने पड़ते हैं। अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो हमने आपको बताया शायद ही आपने सुना या देखा हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।